बस सबका एक ही नाम है 11वीं शरीफ। 11वीं शरीफ होती है और खुसूसियत के साथ पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन ज़मीर, हम सब के दस्तगीर, रब्बे कदीर के सच्चे फ़कीर, मज़हब की जागीर, मिल्लत की तनवीर, तरीक़त की तफसीर, कुतबे रब्बानी, गौसे समदानी, पीरे लासानी, शाहबाज़े ला मकानी, मालिके गंजे रहमानी, हज़रते सरकार शेख मुहीजुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी सरकारे गौसे आज़म का नियाज़ होता है। जगह जगह उनके नाम से लंगर तक़सीम होता है, दावत का एहतमाम होता है। 11वीं शरीफ से ही मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना सरकारे गौसे आज़म का महीना है और अज़मत व फजीलत से भरपूर महीना है। सरकारे गौसे आज़म हमारे हम सब के वास्ते पूरी दुनिया में तमाम औलियाए इकराम के दरमियान ऐसा ये निराला ऊंचा अजमत वाला मर्तबा रखते हैं जैसे पैगंबर इस्लाम कायनात में सारे अंबिया मुरसलीन में ऊंचा रुतबा रखते हैं। सरकारे गौसे आज़म की शानो अजमत भी बहुत ही अल्लाह ने बुलंदो बाला किया है और मेरे सरकार गौसे आज़म ये भी मेरे मुस्तफ़ा के लाडले नबी के नूरे नज़र है और नबी की अता है। नबी ने अपने इख्तियार से अब्दुल कादिर जीलानी को वो सारी दौलत और नेमत से माला माल फरमा दिया है कि औलिया के दरमियान अपने लख्त जिगर अब्दुल कादिर जीलानी को यकदाए रोजगार और सबका इमाम बनाया है। अल्लाह अल्लाह सरकारे गौसे आज़म की शानो अज़मत और उनके रुतबे, रूहानियत, करामत, खिताबत, इल्म, फज़ल, तबलीग, दावत के वो अनमोल जवाहरात और वो सारे हालात आपके रूबरू आपसे किया जाएगा, आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। लेकिन चूंकि जुमे गुज़िश्ता में बातें तशना रह गई थी वक्त पूरा हो जाने के बाइस और उसको पूरा करना ज़रूरी समझ रहा हूँ, इसीलिए मैंने वही सूरह पाक की तिलावत की है जो जुमे गुज़िश्ता में किया था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की फतह, कामयाबी, इस्लाम के विकार की सनद अता फरमाई और सब ने खुशियाँ मनाई। लेकिन मेरे सरकार के ताल्लुक से मुफस्सिरीन ने जब पसे पर्दा निगाह किया तो आंखें अश्कबार हो गईं और फिर वो वक्त भी आ गया कि पैगंबर इस्लाम इस रूह गीती से आलमे अबद की तरफ रवाना होने की शुरुआत फरमाई। इख्तियारात मुस्तफ़ा के ताल्लुक से बातें हो रही थी कि बदअक़ीदे कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, मेरे मुस्तफ़ा का इख्तियार आपने सुना है जुमे गुज़िश्ता में कि आज तक
पूरी दुनिया में इब्तिदाए आफरीनत से लेकर आज तक क़यामत तक कोई साबित नहीं कर सकता कि मलकुल मौत किसी के घर में आने के लिए मुंतजिर रहे, इजाजत मांगे, अंदर से इजाजत मिले तो अंदर को जाए। कभी आपने सुना, देखा? कभी नहीं। बादशाह वक्त हो, अमीर जमाना हो, सरमायादार हो, बड़ी कुव्वत वाला हो, पूरी दुनिया का शहंशाह हो, शीश महल में रहता हो या जमीन के तबकात में उसने अंडरग्राउंड बना लिया हो, किसी भी तरह कोई भी रहता हो, जिंदगी का दिन जब पूरा हो जाता है मलकुल मौत फौरन पहुंच जाते हैं। ना इजाजत की जरूरत है, ना इंतजार है, ना कोई कलाम है, ना गुफ्तगू है। एक पल की मोहलत किसी को नहीं मिलती है। यही दस्तूर दुनिया है, यही कानून है। मलकुल मौत बादशाह वक्त के पास आ जाए और बादशाह वक्त कहे कि जरा मुझे 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, मुझे अभी फला के नाम फला दस्तावेज लिखवाना है। फरिश्तों का जवाब होगा, खबरदार, एक लम्हे की मोहलत नहीं है, टाइम पूरा हो गया, बस चलने की तैयारी करो। ये पूरी दुनिया का मामूल है। मलकुल मौत किसी के यहाँ इजाजत लेकर नहीं आते, इंतजार नहीं करते, कलाम नहीं करते। वक्त पूरा होता है, अपने काम में लग जाते हैं, रूह कब्ज करते हैं, रवाना हो जाते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफा का इख्तियार, मुस्तफा के घर वालों का इख्तियार, आपने सुना है जुमे गुज़िश्ता में कि मलकुल मौत जैसे फरिश्ते की मजाल नहीं है कि दरबारे मुस्तफा में यूं ही चला आए। बाहर खड़े होकर इजाजत मांग रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। और मुस्तफा की बेटी फातिमातुज़ ज़हरा मना फरमा रही है तो इंतजार में खड़े हैं, इजाजत होगी तो अंदर को चलूंगा। और जब मेरे पैगंबर ने फातिमातुज़ ज़हरा से फरमाया मलकुल मौत है, उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दो, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा ने जब इजाजत दिया तो अंदर घर में मलकुल मौत दाखिल हो गए। अल्लाह अल्लाह, ये कितना इख्तियार है मुस्तफा के इख्तियार पर। कलाम करने वाले, पहले मेरे मुस्तफा की बेटी खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा का इख्तियार देख लो तो मुस्तफा का इख्तियार आस्कारा हो जाएगा। जब उनके गद्दा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, आए मलकुल मौत, अंदर को आए ना, इजाजत मिली तो अंदर आए। इख्तियार देखिए, आए हैं तो चाहिए कि अपना काम करें, रुख कब करें चले जाएं, लेकिन मजाल नहीं है। बारगाहे रिसालत में मलकुल मौत हाजिर हुए। अल्लाह के प्यारे रसूल ने सवाल फरमाया, कैसे हाजिर आना हुआ है तुम्हारा? सलाम अर्ज किया अदब के साथ और फिर अर्ज किया इन्नल्लाह यक़रऊका सलाम, परवरदिगारे आलम ने भी मुस्तफा जाने रहमत आप पर सलाम भेजा है और मुझे इस काम पे मामूर किया गया है। मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, इजाजत हो तो मैं अपना काम करूँ। अल्लाह अल्लाह, इख्तियार मुस्तफा देखिए। मलकुल मौत इजाजत मांग रहे हैं, अदब के साथ अर्ज कर रहे हैं और मेरे मुस्तफा है, मुख्तारे कायनात है। नबी ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल उस वक्त में भी फरमाया। नबी ने इरशाद फरमाया, मलकुल मौत तुम तो आ गए, ये बताओ जिब्रील अमीन कहाँ है? तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह
वो तो नहीं आए हैं, शायद आते ही होंगे। तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया, मलकुल मौत ठहरो, अभी जिब्रील को आ लेने दो। अल्लाह अल्लाह, इख्तियार देखिए। मलकुल मौत ठहरे हुए हैं, काम नहीं कर रहे, मजाल नहीं है, खड़े हैं। नबी ने फरमा दिया, ठहरो, अभी जिब्रील को आ लेने दो। कि कुछ वक्त गुजरा कि जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। अदब के साथ जिब्रील अमीन ने मुस्तफा की बारगाह में सलाम का नजराना पेश किया। मेरे पैगंबर जिब्रील अमीन से मुखातब हुए, इरशाद फरमाया नबी ने, ऐ जिब्रील आ गए तुम? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हो गया। इरशाद फरमाया मुस्तफा ने, ये देखो मलकुल मौत आए हुए हैं और ये मुझे सफर की दावत दे रहे हैं। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, आज जन्नत के दरीचों को सजा दिया गया है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया गया है। तबक़ाते समावाती पर फरिश्तों की सफ़े आरास्ता है, कंदीलों से हर मंजिल मुनव्वर की गई है, पूरा एहतमाम है। और आपका परवरदिगार रब्बे कदीर भी आपकी रूह मुबारक के इस्तकबाल का मुंतज़िर है, मुश्ताक है परवरदिगार। अब आप चलने की तैयारी फरमाइए। और रब्बे कदीर ने मुझे भेजा है और ये कहला भेजा है, जाकर मेरे हबीब से कहना, तुम्हारी मर्जी पर खुदा ने छोड़ा है। रहो मुस्तफा, मर्जी हो तो दुनिया में रहो, और तुम्हारी मर्जी हो मुस्तफा तो यहाँ वापिस चले आओ। अल्लाह अल्लाह, कितना इख्तियार है। जिब्रील भी आकर ये नहीं कह रहे कि हाँ हुक्म रब्बी ये तैयारी कीजिए, बल्कि सुना रहे हैं कि रब्बे कदीर ने आपकी मर्जी पे छोड़ा है। रब ने फरमाया है आप चाहें तो वहीं रहें और चाहें तो आप यहाँ चले आए। अल्लाह के प्यारे नबी का इख्तियार देखिए। ऐसे वक्त में भी मेरे मुस्तफा ने जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील ठहरो, अभी पहले मुझे ये बताओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। अल्लाह अल्लाह, कैसे रहीम है मुस्तफा, कैसे करीम है मुस्तफा। हर पल अपनी उम्मत का ख्याल है मुस्तफा को। आए थे जब रूहे जमीन पर पैदा हुए थे, आमना खातून के आंगन में विलादत हुई। होते ही सबसे पहले नबी ने अपने पेशानी को रब की बारगाह में खम किया और सिजदे में रहे। आमना खातून ने कान लगाया, करीब से सुना तो नबी की जुबान पर बस यही कलमा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ये आमना खातून ने सुना है। विलादत के बाद ही नबी को ख्याल अपनी उम्मत की बख्शिश का है। और आज जब इस रूहे जमीन से जाने का दिन आ रहा है, मलकुल मौत खड़े हैं, मुस्तफा को अपनी उम्मत का ख्याल आ रहा है। और नबी फरमाते हैं, मौलाना जमील कादरी ने कहा है, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ, जमील कादरी मरने के बाद
मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ये नबी है हमारे। आखिर वक्त में भी जिब्रील अमीन से उम्मत के बारे में नबी ने इरशाद फरमाया तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, परवरदिगारे आलम ने आपकी उम्मत को आपके हवाले किया है, आप जो चाहेंगे रब ने इरशाद फरमा दिया है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, के आपके रब की अता उस वक्त तक जारी रहेगी आप पर जब तक के मुस्तफा आप राजी ना हो जाए। आप जब राजी होंगे जभी खुदा अता का सिलसिला रोकेगा, वरना जो आप चाहेंगे वही मनशाए रब्बानी कहलाएगा। और जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, वलल आखिरतु खैरुन वलल आखिरतु लका मिनल ऊला, हर आने वाली घड़ी साअत पिछली घड़ी से बेहतर रहेगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने जब ये सुन लिया ना, सुना, इत्मीनान हो गया, उम्मत की बख्शिश की खुशखबरी मिल गई, उम्मत रब के अता की जमानत मिल गई, तो अब मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए मलकुल मौत, अब मैं भी इस दारे फानी में रहना नहीं चाहता, काम पूरा हो गया है, तो ठीक है, तुम्हें मेरी इजाजत है, अब तुम अपना काम शुरू करो। अल्लाह अल्लाह, नबी ने जब इजाजत दिया है, नबी ने जाने से पहले सारे मामलात का हल किया है, उम्मत की बख्शिश का वादा लिया है, और जब जमानत मिल गई है तो अब नबी ने जब इरशाद फरमाया तो मलकुल मौत ने फिर अपना काम शुरू किया और नबी के जिस्म मुतहर से रूह मुक़द्दस को कब्ज़ किया। निहायत ही अदब, एहतराम, लम्हा लम्हा एकदम आजिज़ी इंकिसारी के साथ, कहीं कोई गलती ना हो जाए, ज्यादती ना हो जाए, नबी के जिस्म पाक को तकलीफ ना हो जाए, पूरे अदब व एहतराम के साथ अल्लाह के प्यारे नबी के जिस्म पाक से मलकुल मौत ने रूह को कब्ज़ कर लिया और रूह मुक़द्दस कब्ज़ हो गई। लज़्ज़त मौत चखी मेरे मुस्तफ़ा ने। मदीने की धरती पर, घर में बाहर, पूरे शहर अतराफों जवानी में एक कोहराम मच गया, जिधर देखो बस गमो अलम का माहौल है, आंखें बरस रही हैं, दीवाने मतवाले घूम रहे हैं, बेकरार है, कोहराम मचा है पूरी दुनिया में, मेरे पैगंबर का विसाल हो गया है। रूह मुक़द्दस लेकर चले हैं फरिश्ते, मलकुल मौत लेकर चले। अल्लाह अल्लाह, बड़ा मसला पैदा हो गया। रूह मुस्तफा को लेकर चले मलकुल मौत और तबकात समावात से गुजरे, हर मंजिल पर पहुंचे। हर जगह पहुंचने के बाद ये ख्याल आता, ये रूह मुस्तफा है, इसे रखा कहाँ जाए, परेशान है। जन्नत में गए तो जवाब मिला, अरे जन्नत से अफजल है रूह मुस्तफा, कमतर जगह में कैसे रखा जाए। वहां से निकले, मकाम सिदरा पहुंचे, कमतर लगा। आसमान समावात पर पहुंचे, कमतर जगह लगी। सातों तबक आसमान के गुजर गए, जगह कोई बेहतर न लगी। जन्नत तो जहन्नम से गुजरे, अर्शे आज़म पर पहुंचे तो वो भी तो नबी के ज़ेरे कदम रहने वाली जगह है। रूह मुस्तफा तो अफजल है, रखा कहाँ जाए। क़ुर्बे खास में पहुंचे
परवरदिगारे आलम के कुर्बे खास में मलकुल मौत आए और अर्ज किया, या परवरदिगारे आलम, ये तेरे हबीब की रूह लेकर आया हूँ, इस रूह को रखूं कहाँ? हर जगह तो कमतर है। जन्नत देखा, लौह कलम देखा, अर्शे आजम देखा, हर मंजिल से गुजर चुका मुस्तफा की रूह को रखा कहाँ जाए? तो गैब से रब ने निदा फरमाई, अरे ये रूह मुस्तफा है, इससे अफजल तो कोई जगह नहीं है। कहाँ रखोगे? जहां से लाए हो वही लेकर चले जाओ। कल्बे मुस्तफा में रूह मुस्तफा को रख दो, उससे बेहतर कोई जगह नहीं है। और इस तरह से मेरे नबी की रूह मुकद्दस को फिर लौट कर मलकुल मौत ने कल्बे मुस्तफा में लाकर रख दिया। ये है मेरे नबी की शान, ये रुतबा है मुस्तफा का, ये अजमत है मुस्तफा की। मदीने के मुकद्दस सरजमीन पर अतराफो जवानिब अकनाफे आलम में हर जगह कोहराम मचा है। नबी ये दो आलम आखिरत का सफर कर गए हैं। अल्लाह ताला ने नबी की शान हमारी कितनी बुलंदो बाला फरमाई है ना। आप हजरात जानते समझते हैं, जब किसी का हमारे आपके घर इंतकाल होता है, रूह परवास कर जाती है, तो फिर उसको गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाने का एहतमाम होता है, गुस्ल दिया जाता है। तो हमारे यहाँ का जो रिवाज है कि वो तख्ता बिछा देते हैं और गुस्ल देने वाले गुस्ल देते हैं, वजू कराते हैं। पानी नालियों में अपने रास्ते से बहता है, कभी किसी के गुस्ल के बहने वाले पानी पर किसी की नजर नहीं होती। यही रिवाज है, यही मामूल है। लेकिन मेरे पैगंबर के जिस्म पाक का जो गुस्ल हुआ, गुस्ल जसद पाक का हुआ, जिस्म पाक से पानी मस होकर जो रुखसत हुआ, जिसे गुसाला कहते हैं, ये एक मुअम्मा है। कभी किसी की नजर इस तरफ को नहीं गई थी। ये मसला, ये मरहला और इस मुअम्मे को पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन जमीर, हम सबके दस्तगीर हजरत सरकार गौसे आज़म ने दुनिया भर में लोगों पर आश्कारा कर दिया कि मेरे मुस्तफा के रुतबे की बुलंदी का आलम क्या है। गुस्ल नबी को भी दिया गया ना, जमाना गुजर गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकारे गौसे आजम का जमाना आ गया। बात भी वाक़े से मुताल्लिक है और महीना गौसे आजम का है, इसलिए चाहता हूँ कि इस फलसफे को भी हल कर दिया जाए। सरकारे गौसे आजम का बड़ा रुतबा, बड़ी शान, बड़ी असमत, बड़े बड़े सवालात होते, बड़े बड़े दानिश्वर, फिलासफी, साइंसदान, इल्म हुनर के आफताब, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, फुक़हा, बड़े बड़े लोग आते, लेकिन सरकारे गौसे आजम के दरबार से कोई मायूस नहीं लौटता। गौसे आजम ने इरशाद फरमा दिया था, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वली जिल्ला, कयामत तक आने वाले हर वली की गर्दन पर मेरा कदम है। ये रुतबा और ये जुमला पूरी दुनिया में गश्त कर गया था। बड़े बड़े लोग आते थे, लेकिन गौसे आजम पर अल्लाह का जो फजल था, जो रब ने अता की थी, उसकी अता थी। कभी गौसे आजम को कभी कोई नीचा नहीं दिखा सका। सरकारे गौसे आजम हरम मोहतरम में आए, मक्कतुल मुकर्रमा की मुकद्दस वादी में आए, हज उम्रे की नीयत से आए।
आए तो जिधर भी गौसे आजम जाते ना, बड़े बड़े उलमा, फुज़ला, सूफिया, उरफा, औलिया का इज़्तिहाम होता। लोग ज़ियारत के लिए आते, मुलाकात के लिए आते, इक्तिसाब फैज़ के लिए आते, और गौसे आजम हर किसी को बहरावर फरमाते। हरम मोहतरम में गौसे आजम आ गए। पूरे मक्के में अतराफ में शोहरा हो गया कि बगदाद से, मुल्क इराक से अब्दुल कादिर जिलानी आए हुए हैं। बड़े बड़े वहाँ के लोग, बाशी लोग, शहर के लोग आते रहे, ज़ियारत करते रहे, मुलाकात करते रहे, रुखसत होते रहे कि उस वक्त में मक्का शरीफ के एक बड़े आलिम, नामवर, इल्म व फज़ल के आफताब व महताब, जिन्हें मक्के का मुफ्ती का मनसब मिला हुआ था, मुफ्ती मक्का थे। और मुफ्ती मक्का कौन होगा? आप तो खुद ही अंदाजा लगाएंगे कि जो इल्म फजल में सबसे ज्यादा ऊंचा होगा वही मुफ्ती मक्का भी होगा। मुफ्ती मक्का भी आपके दरबार में हाजिर हुए मुलाकात के लिए। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, इंशाअल्लाह फिर मज़ीद बातें इस ताल्लुक़ से जुमे आइंदा में पेश की जाएंगी। गुफ्तगू यहीं पर तमाम। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।